मोस्ट ऑफ द सेलर जो है यही क्यूरी फेस करते हैं। उनका कुछ ऑर्डर रिटर्न आ रहा है तो पेमेंट कैसे मैनेज करना है। आज इतने प्रोडक्ट डिलीवर किए बट उसका पेमेंट कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। इतने ऑर्डर्स डेली के आ रहे हैं, 100 ऑर्डर जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सेलर जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक इश्यू फेस करते हैं जो है पेमेंट मैनेजमेंट का। काफी सारे सेलर तो ऐसे हैं जिनको कितना सारा सेल जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद में पता चलता है प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। वो भी काफी मुश्किल होता है कि कैसे पता करें कि अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स तो हमने सेल कर दिए बट उसके हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो आज आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बताने वाली हूँ। अगर आप वो फॉलो करते हो, वो टाइप से वर्क करते हो, डाटा मैनेजमेंट करते हो, पेमेंट एनालिसिस करते हो, तो हर एक एक प्रोडक्ट का जो है एनालिसिस आप खुद कर सकते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के लिए कि आपको जो है किस तरीके से हर एक पैनल पे वर्क करना है। तो अभी आपको जो है स्क्रीन पे मैं दिखाने वाली हूँ, शो करने वाली हूँ कि आपको जो है डाटा मैनेजमेंट या फिर पेमेंट मैनेजमेंट, पेमेंट एनालिसिस जो है किस तरीके से करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। पेमेंट मैनेजमेंट एंड डाटा एनालिसिस के काफी सारे वे होते हैं बट आपको जो ठीक लगेगा आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई शॉपकीपर, हम जो हमारे आसपास शॉपकीपर होते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट एक फाइल बना लेते हैं या फिर एक नोटबुक होता है उनके पास। जो भी ऑर्डर उनको वो सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो भी कस्टमर को, उनका नोट डाउन कर लेते हैं। वो आपने देखा ही होगा कहीं पे भी जाओ या फिर आप किसी क्लोथिंग की शॉप में जाते हो तो आपने वहां पे देखा होगा, आप अगर कोई परचेस करते हो उनसे तो वो जो एक सिंपली बिल बना लेते हैं। तो ये टाइप से जो है अलग अलग हर किसी के जो है मेथड होते हैं। कोई जो ऑनलाइन सेलर्स वगैरह है या फिर ऑफलाइन सेलर भी बहुत ऐसे जो कि वी व्यापार ऐसे बिलिंग सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, वहां पे जाके आपका जो भी पेमेंट एनालिसिस है वो कर लेते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ऑनलाइन में जब हम डील कर रहे हैं तो डेली के काफी सारे ऑर्डर जो है आते हैं जाते हैं। 10 ऑर्डर आए, 20 ऑर्डर आए, 50 ऑर्डर आए और जिन्हें 100 ऑर्डर आ रहे हैं वो क्या करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेक्शन में फुल सभी पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ में लास्ट में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ वीडियो के बीच में, तो उससे जो है आपको एक पॉजिटिविटी आएगा। अगर आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, आपको जो इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स पे जो है आज मैं वर्क करने वाली हूँ एंड आपको जो है वो बताने वाली हूँ। तो डोंट मिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, एक स्टेप मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सिंपल 1 to 2 लाइन में मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, आपको कैसे एनालिसिस करना है विदाउट एनी डाटा मैनेजमेंट, विदाउट एनी पेमेंट एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको जो है पेमेंट एनालिसिस कैसे करना है। अभी के लिए जो मैं बता रही हूँ मीशो के प्लेटफॉर्म के लिए ही बता रही हूँ। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के लिए ज्यादातर मेरे पास क्यूरी नहीं आती है क्योंकि अमेजॉन का पेमेंट एनालिसिस काफी बढ़िया है। वो हर एक क्लियर होता है बहुत ही। जो भी प्रोडक्ट उनका डिलीवर्ड होता है उसके लिए कस्टमर को मिल ही जाता है जो भी अमाउंट है वो। एंड उसके साथ ही साथ अगर नहीं मिलता है तो हम क्लेम करके कभी भी जो है अमेजॉन के ले सकते हैं। उनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। फ्लिपकार्ट का भी सेम है, सपोर्ट अच्छा है, क्लेम मिल जाता है और ऑर्डर जो है वो भी अच्छे से हम एनालिसिस कर सकते हैं मिला है या नहीं उसका पेमेंट। बट जो हम सबके सामने बहुत बड़ा चुनौती है वो है मीशो का प्लेटफॉर्म। वहां पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है वो ही समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए वही प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप सभी की जितनी मुश्किलें आती है वो कम से कम कर सको वहां पे, ताकि आप जो है वहां पे ठीक से सेलिंग कर सको। तो स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो है पेमेंट एनालिसिस किस टाइप से करना है। करते हैं हम। ओके, अभी स्टार्ट कर देते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना है। फर्स्टली आपको जो है मीशो के थ्रू कुछ डाउनलोडिंग में जाना पड़ेगा। डाउनलोडिंग में जो है आपको 2-3 चीजें हैं जो कि डाउनलोड करनी है पेमेंट एनालिसिस के रिगार्डिंग। तो आप अगर आपने कोई एड्स वगैरह जनरेट किया है तो आप वो कर सकते हो। देन आपको ये वाला एक्सेल शीट एक डाउनलोड कर लेना है सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। फाइनल सेटलमेंट चेकआउट कर लीजिएगा सभी प्रोडक्ट के लिए, आपको कितना फाइनल सेटलमेंट जो है मिल रहा है। ठीक है, अभी ये तो मैंने 0 है और कुछ चीज का मुझे इतना मिल रहा है, तो फाइनल सेटलमेंट कितना मिल रहा है आप ये सभी चेकआउट कर लीजिए कि आपको कितना पेमेंट मिल रहा है। सब कुछ ठीक है तो कोई इशू नहीं, बट जो निगेटिव में वगैरह शो कर रहा है आपको वो फर्स्टली
ठीक कर लेना है। फाइनल सेटलमेंट हो गया। अभी ये सभी चीजें आपको हर मंथ में देखना है कि आपको एनालिसिस करना है, कितने रिटर्न्स आ रहे कितने नहीं। अभी ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे ही आपको मैं समझा देती हूँ कि आपको क्या करना है। जस्ट आप एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है आपके जो भी ऑर्डर्स आईडी रहेंगे वो वाले ऑर्डर आईडी लिख लीजिए आप। शॉर्टकट्स में बता देती हूँ मैं आपको, लाइव बता रही हूँ सभी ऑर्डर आईडी। देन नेक्स्ट वन आएगा आपका प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग आपको वो वाला लिखना है जो आपका बैंक सेटलमेंट रहेगा, ठीक है। ओवरऑल मत लिखिए, या फिर अगर आपको ओवरऑल लिखना है तो आपको सभी जो मेथड है उसमें प्लस प्लस करना पड़ेगा, जो भी शिपिंग चार्ज वगैरह है सभी इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट वन रहेगा कि आप जो है प्रोडक्ट को कब हैंड ओवर कर रहे हो, डिस्पैच डेट क्या है इसकी। तो डिस्पैच डेट वाला ही डाटा आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन रहेगा आरटीओ के लिए एक अलग से बनाना है हमें। आरटीओ का अभी हम नहीं सोच सकते हैं, इसका बता देती हूँ। पहले ऑर्डर आईडी मेंशन कर लीजिए, कोई भी जो भी ऑर्डर आईडी रहेगा XYZ कोई भी ऑर्डर आईडी। देन इसका जो भी प्राइस रहेगा वो आप मेंशन कर लीजिए। डिस्पैच अगर आपने आज किया है तो आज का जो डेट है वो मतलब मैं 14 फेब डाल देती हूँ। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अगर XYZ आज की डेट में आपने ऐसे 10 प्रोडक्ट शिप किए हैं तो आपको जो है सभी का डेटा यहाँ पे 1 बाय 1 जो है लिख लेना है ये एक्सेल शीट में। उसके सामने उसका प्राइसिंग, देन आ गया डिस्पैच कब हो रहा है वो। नेक्स्ट वन आता है आपको एक और कॉलम्स बनाने हैं जहाँ पे आपका आएगा आरटीओ, कितना आरटीओ आ रहा है, ठीक है। ये डेली का, अगर आप डेली करते हो तो आपको बहुत आसान जाता है। डेली आप चेकआउट कर लीजिए यहाँ पे कि आपको कितने ऑर्डर रिटर्न आ रहे हैं। जितनी भी ऑर्डर्स आपको रिटर्न आ रहे हैं, मान लीजिए अगर आज मुझे 7 प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे तो उसमें से मुझे कस्टमर रिटर्न कितना है वो यहाँ पे लिखना है। कस्टमर रिटर्न कितना है वो आप लिख लीजिए। अगर 5 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट, 8 प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न है, और ये कस्टमर रिटर्न के लिए आपको कितना चार्ज पे करना पड़ा है ये आपको चेक कर लेना है। 7 आरटीओ आए हैं तो 7 आरटीओ आपको जो रिटर्न हुए हैं उसके ऊपर आपको कोई आरटीओ चार्ज लगा है क्या ये भी आपको देखना है। अगर लगा है तो डायरेक्टली वहां पे आपको हाईलाइट्स कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया। इस तरीके से आपको ओनली सिंपल चीज बता रही हूँ यार। जो प्रोडक्ट डेली के जा रहे हैं उसे एक टैब बना लीजिए ऑर्डर आईडी का, वहां पे मेंशन कर दीजिए। सेकंड वन है उसका प्राइस लिखिए। थर्ड वन है आप कब डिस्पैच कर रहे हो, आज कर रहे हो, आज का डेट लिख दीजिए। हो गया। देन कितने ऑर्डर आपने डिस्पैच किए उसका सब कैलकुलेशन कर लीजिए। इतने हजार के ऑर्डर XYZ 20,000 30,000 के ऑर्डर आज की डेट में मैंने शिप किए हैं। आज की डेट में आपने इतने शिप किए, आरटीओ आज कुछ आया है नहीं आया, हो गया। नेक्स्ट वन, आज एंड ऑफ द डे ही आपको देखना है जितने भी ऑर्डर आपने शिप किए उसमें से कुछ ऑर्डर कैंसिल हुए हैं क्या। अगर वो कैंसिल होते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दीजिए कैंसिल ऑर्डर। जो भी ऑर्डर कैंसिल होते हैं उसका पेमेंट आपको बाद में करना है, वो पहले आप यहाँ पे सिर्फ उसका ऑर्डर आईडी डाल दीजिए या फिर वॉल्यूम डाल दीजिए। सिंपल रहता है, आप इसका प्राइसिंग डाल दीजिए। अगर आप यहाँ पे प्राइसिंग डाल देते हो XYZ कोई, तो हो गया ये प्रोडक्ट मेरा वापस आया था। इसी तरीके से जो है आपको डेली का डाटा मैनेजमेंट करना है कि कितने ऑर्डर जो है आपके रिटर्न आ रहे, कितने ऑर्डर आपके डिस्पैच हो रहे और कितने का आपको पेमेंट मिल रहा है, किसका आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है। ऑर्डर आईडी से अगर आप ये डेली का डाटा मैनेजमेंट करते हो, ओनली 4 पॉइंट्स है, इस पे आपको वर्क करना है। थोड़ा सा हेडेक लगेगा बट ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यही चीजें करनी है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे देख लोगे तो मीशो ने पूरा क्लियर करके दिया है आपको कि कहाँ पे आपको पेमेंट मिला है, कहाँ पे नहीं मिला है, ये सब देती है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे जो है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। देखो, अगर थोड़े बहुत अकाउंट्स होते हैं, थोड़े बहुत ऑर्डर्स होते हैं तो आप जो है मैनेज कर भी लोगे एक्सेल में वगैरह। बट जिनके बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, जिनके पास टाइम नहीं है पेमेंट एनालिसिस के लिए या फिर डाटा मैनेजमेंट के लिए, तो जस्ट आपको क्या करना है, हर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ अभी आपको। सो ये जो है आपको हेल्पफुल रहेगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर एक प्लेटफॉर्म पे आप कहीं पे भी चले जाओ, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगर आप वर्क कर रहे हो, ये टाइप से ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो डेली का, तो आपको जो है ये पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखो, आपको क्या करना है, आपके प्रोडक्ट की जो मार्जिन है पहले वो सेट कर लेनी है। अगर आपके प्रोडक्ट का मार्जिन है 50 रुपया,
ठीक है। 50 रुपए अगर आपके पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट का मार्जिन है और आप जो है डेली के प्रोडक्ट शिप कर रहे हो, 50 ऑर्डर शिप कर रहे हो या फिर 100 ऑर्डर, मान लेते हैं हम डेली का आपको 100 ऑर्डर आ रहा है। एवरेज पहले आप निकाल लीजिए, एवरेज कैसे निकालना है ये बेसिक चीज है, वो पहले सीख लेना और एवरेज निकाल लेना है। एवरेज हम डेली के जो है ऑर्डर शिप करते हैं 100 ऑर्डर 50 रुपए के मार्जिन के साथ। तो आपको क्या करना है, जस्ट 50 रुपए के मार्जिन को इनटू अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वहां पे आपका डेली का प्रॉफिट हो जाता है 5000 रुपए। 5000 के ऑर्डर पे अगर आपका डेली का 4000 का रिटर्न आ रहा है, हम उसमें कवर कर लेते हैं। आपका आरटीओ आ रहा है, कस्टमर फ्रॉड कर रहा है, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट मिसिंग आ रहा है आपके साथ में, कुछ भी XYZ कोई भी रीजन हो, डेली का हम प्रॉफिट हमारा 5000 है, उसमें से हम पकड़ते हैं कि हमें सिर्फ 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, 4000 का हमें लॉस हो रहा है डेली का। तो ये टाइप से अगर आप लॉस को छोड़ देते हो और प्रॉफिट को कंसिडर करते हो, तो भी जो है आप अच्छे से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बिजनेस कर सकते हो। एक बेसिक बताया है, हार्डली इतना लॉस तो होता ही नहीं है, बट अगर हो रहा है तो सोचने वाली बात कब होती है ये आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपका मार्जिन कुछ भी नहीं है, मार्जिन ही नहीं निकल रहा है आपको, और उसके साथ ही साथ विदाउट मार्जिन आपको लॉस जा रहा है, मतलब 5000 का हमारा डेली का हमें जो मार्जिन निकलता है वो तो हमें मिल ही नहीं रहा है प्रॉफिट, उसके साथ ही साथ हमारा जो है लॉस जा रहा है। तो वही लॉस से बचने के लिए मैंने आपको बताया कि डेली आपको पेमेंट एनालिसिस करना है कि डेली का एवरेज आपका रोज का इनकम कितना हो रहा है, रोज आपके आरटीओ कितने आ रहे हैं, रोज आपका कस्टमर फ्रॉड कितना जा रहा है, और आपके रोज के डेली के ऑर्डर कितने शिप हो रहे हैं। ये आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। देखो, तुरंत कोई भी चीज पता नहीं चलती, वर्क करना पड़ता है। एटलीस्ट आपको हो सकता है इसको 2 महीने लगे, 2 वीक लगे, या फिर 1 हफ्ते में आपको समझ में आ जाएगा कि आपके डेली के कितने जा रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। एवरेज पकड़ के चलना है हमें। देखो, कभी प्रॉफिट ज्यादा होता है, कभी लॉस होता है, इसीलिए एवरेज पकड़ के अगर चलते हैं ना तो बहुत इजी होता है। तो अगर ये टाइप से आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में वर्क करते हो तो ऑलवेज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा प्रॉफिट होता है। बट नॉर्मली 99% लोग या फिर 80% लोग यही कारण से फेल होते हैं कि वो क्या करते हैं, उनको जो 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना 5000 में से, वो कभी नहीं देखते। वो सिर्फ इतना देखते हैं कि यार मेरा 4000 का लॉस जा रहा है, बस वो लॉस पे देखते हैं। बट वो लॉस कहाँ से जा रहा है आपको, वो मार्जिन ही था आपका जो आपको आ रहा था, मार्जिन से आपको लॉस हो रहा है। तो वो मत सोचो, जो 1000 का प्रॉफिट आ रहा है अगर आप वो भी गवा दोगे आपके 4000 के चक्कर में, तो आपको पता है आप मंथली जो है 30,000 का नुकसान कर रहे हो, बराबर। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो है आपको ये कैलकुलेट कर लेना है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। इसके लिए मैंने एक्सेल बता दिया आपको, वो टाइप से वर्क कर लीजिए। एंड देन नेक्स्ट व्हाट आप जो है ये टाइप से चीजें कर सकते हैं कि आप जो है 1000 रुपए का प्रॉफिट ओनली अर्न कर लीजिए पर डे, कोई इशू नहीं है। वही अगर आपके 100 के जगह 10 ऑर्डर भी है तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको। प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है। एंड मार्जिन जो है थोड़ा सा हाई सेट कीजिए। अगर आप मीशो के जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हो तो वहां पे काफी ज्यादा रिस्की होता है। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा लॉस जा रहा है ना, तो ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, बंद कर दो वहां पे सेलिंग। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, काफी सारे और प्लेटफॉर्म में, वहां पे जाओ, वहां पे सेलिंग करो। अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे हमें लॉस हो रहा है तो छोड़ दो। अगर आप नहीं रिकवर कर पा रहे हो, वहां पे नहीं हो रहा है, आपने काफी स्ट्रगल करके देखा फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बाकी सभी सेलर को जो है ऑर्डर्स आते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको यहीं पे वर्क करना है और यहीं पे ऑर्डर्स आएंगे। किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे वक्त जाया करने से बेटर है आप, अगर हो सकता है आपका लक वहां पे चल जाए और आपको जो है वहां पे ऑर्डर्स आ जाए। तो बेस्ट लक। आपको अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग, ट्राई करते हैं हम हर संडे को जो है अभी लाइव सेक्शन अरेंज करेंगे। यूट्यूब पे ही लाइव आऊंगी, तो वहां पे जो है आपके जो भी अकाउंट्स होते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इट्सी, जियो मार्ट, ग्लो रोड, कोई भी अकाउंट्स रहने दो आपके, वो जो है हम लाइव में चेकआउट करेंगे। इससे जो है आपको भी हेल्प मिलेगा कि वीकली बेसिस पे आपको क्या कुछ वर्क करना है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के लिए हमारा जो कम्युनिटी चैनल है आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच।